नहीं, तैयार है आप लोग? 12 लोग तैयार हैं। तैयार हैं आप लोग? 25 लोग तैयार हो गया। तैयार हैं? पूरे के पूरे तैयार हो गए। ताली बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। एक अभिषेक इस मॉर्निंग सेशन में यहाँ पर उतरेगा। अद्भुत अभिषेक उतरने जा रहा है। आमीन। हम लोग एक विषय को हम सीखेंगे प्रभु के वचन से, और जब हम उस वचन का भाग को सीखेंगे तो मेरे प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा के हृदय को गर्म करने पाए। आमीन। हालेलुया। चलो बोलो युद्ध। क्या कह रहे हो पास्टर? बहुत कुछ बोलो। बोलो युद्ध करना है। यस। चलो सबसे अच्छा युद्ध भी है। हाँ जी, जिंदगी एक युद्ध है। आपको पता है वो लाइफ इज फुल ऑफ बैटल्स। सब लोग बोलो जिंदगी एक युद्ध है। जोर से बोलो। बोलने में हमने फिर युद्ध कैसे करोगे? बोलो जिंदगी एक युद्ध है, मगर युद्ध की आवाज हार की रोने की आवाज नहीं है, जय की आवाज है। हालेलुया। आपके जीवन में जय अगर आपको देखना है, जय अगर आपको देखना है तो आप क्या करना है? यस, क्या करना है? क्या करना है? 2-3 लोगों को हाथ मिलाकर बोलो युद्ध करना है। बोल दिया? क्या जवाब आया? करेंगे वो? पहले आपसे पूछता हूं, आप करोगे? अगर युद्ध करने के लिए तैयार है तो युद्ध करने का अभिषेक आज प्रभु ने लेगा। हालेलुया। इस सेशन में आपके ऊपर एक भारी अभिषेक उतरने वाला है। हम सब एक चीज पसंद करता है, बाईपास। नेशनल कई बार गाड़ी चलाते समय एक शहर के पास आते समय बाईपास मिलता है। शहर में जाए बिना हाईवे में जाए। देखा है वो? देखा हो? एक शहर आ रहा है तो रास्ता ये भी देखा बाईपास है, हाईवे पे जाओ, शहर में जाओ, है ना? तो हम भी बोलते प्रभु काश ऐसे कुछ हो जाता तो अच्छा है। मगर प्रभु योद्धाओं को ढूंढ रहे हैं। नया नियम में क्या युद्ध है? क्या युद्ध है? हमारा युद्ध किससे नहीं है? मांस और लहू से, बल्कि इसका मतलब यहाँ पे बड़ा युद्ध है। पहले जो युद्ध था उससे भी। इसका मतलब आप अलग हो। इसका मतलब आपके अंदर का शक्ति अलग है, आपके अंदर का पावर अलग है, आपके अंदर का अनॉइंटिंग अलग है, आपके अंदर का वीरता अलग है, आपके अंदर का आग अलग है, आपके अंदर का अनुग्रह अलग है, आप पूरा अलग है। मुझे लोग को देखकर बोला आप अलग हो। युद्ध के लिए तैयार होने से पहले ये मानना होगा कि युद्ध में क्या होता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल के अनुसार आप
आपके जीवन में युद्ध है। अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं तो आपके लिए युद्ध है। आमीन। अगर आप तैयार हैं तो प्रभु आपको युद्ध के लिए तैयार करेगा। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, तैयार है? बाइबल है आपके पास? नीति वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन 21वां अध्याय, उसका 31, प्रोवर्ब्स 21 वर्स 31। युद्ध के दिन के लिए तो घोड़ा तैयार तो होता है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा जिससे मिलती है। जय यहोवा। मैं बहुत से वचनों को पढ़वाऊंगा, पढ़ लेना। हेलो, अब सब लोग खोल के पढ़ने की जरूरत भी एक पढ़ना काफी है, आपको ध्यान से सुनना है। सुन रहे आप लोग? सुन रहे? क्या पढ़ा हमने? एक साथ बोलेंगे। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार होते हैं, परंतु जय यहोवा के ओर से आते हैं। युद्ध के दिन के लिए कौन तैयार होते हैं? मैं आज आपको ये कहने के लिए यहाँ पर खड़ा हूं, कुछ घोड़े यहाँ पर तैयार होने जा रहा है। हालेलुया। ये साधारण घोड़ा नहीं होगा, ये युद्ध का घोड़ा होगा। आपको देखते समय स्वर्ग कह रहे हैं, मेरे घोड़े यहाँ पर बैठे, मेरे घोड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। अलग अलग प्रकार का घोड़े होते हैं। आपको सवारी के लिए घोड़े इस्तेमाल होते हैं, है कि गेम्स के लिए, खेल के लिए घोड़े इस्तेमाल होते हैं, है कि नहीं? अगर एक और कैटेगरी का घोड़ा है, वो न गेम्स के लिए इस्तेमाल होता है, न सवारी के लिए इस्तेमाल होता है, वो युद्ध के लिए इस्तेमाल होता है। युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाला घोड़े का खाना अलग है, युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाला घोड़े का रहने का तरीका अलग है, युद्ध के लिए तैयार होने वाला घोड़े का नजर अलग है, युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाला घोड़े का शरीर अलग दिखता है, युद्ध के लिए तैयार होने वाला घोड़े का पानी अलग है, युद्ध के आज सुबह कौन सुन रहा है? युद्ध के लिए तैयार होने वाला घोड़े का तौर तरीका अलग है। हालेलुया। ओह, ये घोड़ा अलग है, दिखता अलग है, कमजोर नहीं दिखता। ये कमजोर नहीं दिखेगा। सवारी वाला घोड़ा थक जाता है जल्दी, गेम वाला घोड़ा भी एक गेम के बाद वो थक जाता है। युद्ध वाला घोड़ा जब तक युद्ध में जय नहीं आता, जब तक जय नहीं दिखता, तब तक ये थकता नहीं है। आज सुबह बिना थकने वाला अभिषेक तेरे ऊपर आज सुबह कब उतार रहा है? Let the fire move in this place. पवित्र आत्मा की आग आज सुबह यहाँ पर उतर रहा है। इस घोड़े का खासियत है, वहां चाहे कुछ भी हलचल हो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक दो कुछ कर रहे हैं, इसको फर्क नहीं पड़ता, इसने बहुत बड़ा देखा है। वहां से वो बोला ये नहीं जाएगा, यहां से वो बोला ये नहीं जाएगा। इसका ध्यान हमेशा उस आवाज की ओर है जो युद्ध का घोषणा होता है, जो तुहरी की आवाज।
किसी और को बुला रहा हूँ। मगर युद्ध वाला बोलेगा अरे युद्ध अभी है, उठ खड़े हो जाता है, बोलते कहाँ जा रहे हैं? इस ट्रेनिंग में हो क्या रहा है? ये 6 दिन यहाँ बैठकर हो क्या रहा है? कुछ लोगों को रात की 12 बजे बुलाएगा कि दुष्ट आत्मा उधर किसी को परेशान कर रहा है, तुम बोलेगा मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। इसका खाना अलग है, इसका खाना अलग है। ये बहुत ध्यान रखता है अपने ऊपर। हाँ हालेलुया। इसका शरीर अलग है, इसका रंग अलग है, इसका बाल अलग है, इसका आंखें अलग है, आंखों से आग निकलता है। हालेलुया। इसके सामने कुछ भी आए वो लात मार कर भाग जाएगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आज सुबह तुमसे प्रभु कह रहे हैं तुम्हें मौत आएगा। गेम खेलने वाला घोड़े के लिए 100 मीटर रखा है, 100 मीटर दौड़ो बस, फिर नहीं दौड़ने। इसको ऐसा नहीं है, जब तक जय नहीं मिलता तब तक दौड़ते रहो। फिर दौड़ेगा क्या इतना? अरे मेरे अंदर इतना कैपेसिटी है, मेरे अंदर इतना क्षमता है कि मुझसे जो लड़ेगा वो थक जाएगा। आपके ऊपर कौन सा अभिषेक आ रहा है? आपके ऊपर आने वाला अभिषेक का नाम है दुश्मन को थकाने वाला अभिषेक। This is fire, this is fire। ये आग में बोले, इसके अंदर घोड़ा तैयार हो रहे। Come on, fire। आपके अंदर एक इच्छा तो है, जय पाना। इच्छा है कि नहीं? चाहते हैं कि नहीं? मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। जय सबको पसंद है ना? कितने चीजों के ऊपर जय पाना अभी बाकी है, कितने जीवन के क्षेत्र में विक्ट्री जैसे आप देखना चाहते हैं वैसे अभी तक देखा नहीं है। इसका एक कारण है, why are you not seeing the victory? जबकि प्रभु ने आपके लिए सब कुछ कर दिया और आपको विक्ट्री की ओर बुला रहा है। तो विक्ट्री जय आपके जीवन के क्षेत्र में क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि हम बैटल में नहीं जा रहे, क्योंकि हम युद्ध में नहीं जा रहे, हम बाईपास का कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। तो कुछ वचनों को और पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। कुछ वचनों को और पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे। एक जन खोलेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 13 वचन। 1 Peter 1:30। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 13 वचन। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो तो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। बुद्धि की कमर बांधना जरूरी है और सचेत रहना। 2-3 लोगों की आंखों में देखकर बोलो, बुद्धि की कमर बांधना है और सचेत रहना है। ये आपके अंदर का तैयारीपन को दिखाता है। ये 2 चीजें हम में कई बार नहीं दिखते।
इसलिए दुष्ट घुस जाता है। हेलो, मगर इस 6 दिन के अंदर आपके अंदर ये जागृति आने जा रहा है। पतरस कहते हैं बुद्धि के कमर बंधना। इसका मतलब बेल्ट सिर्फ यहाँ नहीं, कमर पर नहीं होता, बेल्ट यहाँ भी होता है। बुद्धि के कमर जो बांधेगा वो सचेत रहेगा। अगर तुम सचेत रहेगा, बुद्धि के कमर बांधने का मतलब है हमेशा रेडी रहना, हमेशा रेडी रहना, हमेशा जागृतित रहना। अगर तुम जागृतित रहोगे तो दुष्ट घुस नहीं पाएगा, दुष्ट घुस नहीं पाएगा। हमें तो पहले हमने क्या सोचा, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार। इसका मतलब युद्ध के दिन आप तैयार नहीं हो सकते। आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? युद्ध के दिन के लिए घोड़ा। इसका मतलब युद्ध के दिन आप तैयार नहीं हो सकते। प्रॉब्लम हमारा क्या है? सिस्टर इधर आ जाओ, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है कि हम युद्ध के दिन तैयार होते हैं। मुझे लग रहा है 5 लोगों को ही समझ में आया। वचन में क्या लिखा है? युद्ध के दिन के लिए घोड़े। इसका मतलब युद्ध के दिन जब आएगा उस दिन आपको तैयारी करने का दिन नहीं है, युद्ध करने का दिन। आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब एक तैयारी पहले होना जरूरी है, क्योंकि जब दुश्मन आपका सामने आएगा उस समय तैयारी नहीं कर सकते, उस समय रेडी दिखना है। ये ट्रेनिंग के द्वारा आप तैयार हो रहे हैं, ताकि जब जरूरत पड़े तो तुमसे वो अभिषेक प्रकट होने वाला है। बोलो घोड़े हूं, मैं घोड़ा हूं। कौन सा घोड़ा है? युद्ध का घोड़ा है। हालेलुया। भजन संगीत 144 का 1 भी पढ़े। भजन संगीत 144 उसका 1। धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। ये बहुत खुशी की खबर है। मुझे तैयार, मैं तैयार हो रहा है या मेरा तैयारी करवा? क्या पढ़ा आपने? धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, जो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए। तो कौन तैयार करा रहे? कौन तैयार करा रहा है? कौन तैयार करा रहा है? आज सुबह आपको देखकर प्रभु कह रहे, मैं तुम्हें तैयार कराने ले आया हूं। तैयार कराने वाला अगर साथ है तो फिर क्या दिक्कत है? युद्ध का अलग अलग तौर तरीका है, समझाकर तैयार कराने वाला अगर तेरे साथ है तो फिर युद्ध करने में क्या दिक्कत है? आज सुबह आपको बस मानना होगा कि मुझे युद्ध के लिए उपलब्धित होना है। ये बात आपको मानना होगा कि मेरे सामने एक युद्ध है। ये आपको मानना होगा युद्ध के बिना मेरे जीवन में जय नहीं है। ये आपको मानना होगा कि मुझे युद्ध के लिए तैयार कराने वाला मेरे साथ है। हालेलुया। वो मेरे हाथों को
लड़ने और युद्ध के लिए भजन संहिता 18:34 में भी वही वचन लिखा है। भजन संहिता 18:34 में जल्दी पढ़िए। Psalms 18:34। वह मेरे हाथों को युद्ध कराना सिखाता है, इसीलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष टूट जाता है। आमीन। वो मेरे हाथों को युद्ध करने के लिए क्या करता है? बोलो सिखाता है। बोलो सिखाता है। तो आपका टीचर कौन है? बोलो परमेश्वर। बोलो परमेश्वर। परमेश्वर आपको सिखाने वाला परमेश्वर है। युद्ध के लिए आपको तैयार कराने वाला परमेश्वर है। तेरे हाथों को लड़ने के लिए और तेरे हाथों को युद्ध करने के लिए तुम्हें सिखाने वाला परमेश्वर है। तो आज सुबह आपको आप ये मान रहा है कि आपके आगे एक युद्ध है। वचन के अनुसार आपके जिंदगी में आपका युद्ध आपके सामने। बोलो सामने। जोर से बोलो सामने। हालेलुया। हमेशा दुष्ट आपके आगे की रास्ता को रोकने का कोशिश करते हैं। आमीन। बाइबल में क्या लिखा है? पहला एक जगह पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का अधीन हो जाओ और परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का तो क्या होगा? भाग निकलेगा। तो जो सामना करेगा वो जयवंत होगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। फिर लिखा है शैतान का सामना कहां करते हैं आप? सामना कहां करते हैं? दाएं बाएं पीछे आगे कहां करते हैं? कहां करते हैं? बोलो ठीक आगे। अगर आप दुष्ट का सामना करते हैं आगे, तो मेरा सवाल है कि वो आगे क्यों खड़ा है? उसका आगे खड़े होने का मकसद क्या है? यस। आगे क्यों खड़े हो? क्यों दाहिने? क्यों बाएं? कहां खड़े हैं? कहां खड़े हैं? अगर वो आगे खड़ा है, इसका मतलब वो तुम्हारे भविष्य को पसंद नहीं करता। आमीन। हालेलुया। एक तरीका ये समझने का कि आपका एक अच्छा भविष्य है, वो ये है कि दुष्ट आपको रोक रहा है। आप समझ में आ रहे हैं? अगर दुष्ट आपको रोकने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब कुछ महिमा में आने आपके लिए है। नहीं तो वो क्यों रोकता? अगर वो रोक नहीं रहे, इसका मतलब आप उसका दुश्मन नहीं है। अगर वो आपका दुश्मन नहीं है, फिर तो आप दोस्त बन गए। जिस दिन शैतान आपका दोस्त बना, उस दिन गड़बड़ी शुरू है। सो ये अच्छी बात है कि आपका एक दुश्मन है। जो परमेश्वर का दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन है, और उसका काम यह है कि आपके आगे आकर खड़े हो जाए। और परमेश्वर ने आपके ऊपर दिया हुआ मकसद ये है, उद्देश्य है कि आप इस दुष्ट का सामना करें। बाइबल में लिखा है कि वो दुष्ट का सामने आएगा तो इधर से चले जाना, बाईपास ले लेना, शॉर्टकट ले लेना, है कि नहीं? क्या क्या लिखा है बाइबल में? क्या करना है? सब करोगे? करोगे? सामना करने के लिए आपको यहाँ तैयार किया जा रहा है। हम कितना विश्वास करते हैं?
सामना करने के लिए प्रभु आपको यहाँ पर तैयार कर रहा है। आज के बाद आप उस दुश्मन से नहीं डरेगा जो आपको डराने का कोशिश किया। तो इसका उद्देश्य है कि आपको आपके फ्यूचर में ना छोड़े, इसका उद्देश्य है कि आपको आपके डेस्टिनी में ना छोड़े। मगर आज सुबह आप ये वचन अगर सुन रहा है तो समझो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा जो अपने मकसद पर नहीं पहुंचेगा। इस वचन के अनुसार प्रभु का अभिषेक यहाँ पर रिलीज किया जा रहा है, एक अनुग्रह रिलीज किया जा रहा है कि आप उस दुश्मन को जाने और उसका सामना करें। अगर तुम उसका सामना करेंगे तो वचन कहता है वो तुमसे, तुम उससे नहीं, तुम उससे नहीं, वो तुमसे, जोर से बोलो, भाग जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा एक जगह पर लिखा है दुष्ट एक मार्ग से आएगा, 7 मार्ग। कैसे जाएगा? 7 मार्ग से भाग जाएगा। मुझे ये क्या बात है? एक मार्ग से आए, एक ही मार्ग से जाना चाहिए। एक मार्ग से आया, 7 मार्ग में। इसका मतलब जिस रास्ते से वो आ रहा था वो डर गया, कुछ देख के। आप एक गली से जा रहे, कुछ देख के अब डर गया, तो अब जाओगे कैसे? ये नहीं देखेंगे कि जैसे जहां से आया वहां से जाना है। दीवार है तो दीवार से कूद के भी अब आना है। मान लो 5 लोग एक साथ एक रास्ते से आ रहे थे, कुछ देख कर डर गए। 500 जो है ये उसी रास्ते से नहीं जाएंगे, 500 रास्ते से जाएंगे। आएंगे नहीं, वो ये नहीं देखेंगे कि अरे अशोक के साथ है, अशोक का है, राहुल के साथ है, राहुल का है। ना 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 राहुल, तो मुझे पता नहीं तुम कहाँ जाओगे, आलो तो मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ से जाऊंगा। इसका मतलब इनके एकता टूटेगा, इनका यूनिटी टूटेगा। अगर तेरे विरोध में सालों से वो षड्यंत्र बनाकर तेरा विरोध करने का सामना किया तो उनके अंदर एकता टूटने कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? मैं कुछ परिवारों के लिए बात कर रहा हूँ, कुछ परिवारों के लिए बात कर रहा हूँ। कुछ परिवार के विरोध में जादू टोना, हमें तंत्र मंत्र, बीमारी की आत्मा, दुष्ट आत्मा एकता में चल रहा था। मगर इस ट्रेनिंग के बाद तुम्हें उतरने वाला युद्ध की आग देखकर वो डर के भागेगा। उनके अंदर गड़बड़ी आ रहा है, उनकी एकता टूट रहा है। शाबाला थाना थाना। जब मैं ये बात कह ही रहा हूँ, मैं भारत के ऊपर भी कहना चाहता हूँ, भारत के ऊपर भी कहना चाहते हैं। कलीसिया के विरोध में गुप्त कमरे में मिलने वाले एकता के अंदर प्रभु गड़बड़ी डालने जा रहा है, प्रभु गड़बड़ी डालने जा रहा है, प्रभु डिसयूनिटी डालने। अगर दुश्मन की छावनी में एकता में गड़बड़ी आ गया तो आप बस कुर्सी में बैठ के हंसते रहो। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। कुछ युद्ध ऐसे भी होता है, आप युद्ध करने के लिए रेडी रहते तब देखेंगे वहां पर उनकी एकता ही टूट गई। एक रास्ते से आ रहा था, 7 रास्ते से चला गया। टूटने पर भी नहीं मिलेगा, गायब हो जाएगा। मैं आज कह रहा हूं कुछ लोगों का दुश्मन गायब होने जा रहा है, कुछ लोगों का विरोधी गायब होने जा रहा है। फाइट करो, फाइट करो, फाइट करो, फाइट द गुड बैटल, फाइट द गुड फाइट, फाइट द गुड फाइट। पवित्र आत्मा युद्ध
थोड़ा सा मैं आपको समझ में आएंगे कि ये बुद्धि कितना काम करता है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8वें वचन। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8वां वचन। सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा मित्र नहीं, गरजने वाला सिंह, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला गरजने वाला सिंह के समान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है। कि किसको फाड़ खाए। अभी फाड़ खाया नहीं है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़, और वो आती कैसे है? क्या पढ़ा आपने? कौन सा सिंह है ये? गरजने वाला सिंह के, गरजने वाला सिंह का खासियत क्या है? गरजने वाला सिंह का खासियत यह है, गरजने वाला सिंह आपके सामने पहुंचने से पहले उसकी आवाज पहुंचता है। 1 किलोमीटर दूरी से जब वो गरजेगा तब आपको समझ में आने लगेंगे कि ये वो है। हालेलुया। यहाँ पर सारे जानवर जो जंगल में हैं वे सचेत हो जाता है और उस शेर के पकड़ में नहीं आता। और अगर जंगल में आप ध्यान से देखोगे, जितने भी गरजने वाला शेर है ये आज तक किसी को नहीं फाड़ा है। अगर फाड़ना है तो झाड़ियों के पीछे छुप के बैठना है, गरजना मना है। अगर गरज लिया तो समझो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तेरे विरोध में बहुत ज्यादा गरज रहे तो समझो ये कुछ नहीं करने वाला। बोलते हैं ना, भोगने वाला कुत्ता काटने वाला खपता नहीं। ये भी बात है। तो बाइबल शत्रु को कैसे बता रहे हैं? गरजने वाला सिंह इस खोज में रहता तो है, मगर ये नहीं लिखा है उसको मिला। ये लिखा है मिला कहाँ है? हम तो पढ़ते ही बोलते वो मिल गया उसको, बाबरे खरीदने वाला सिंह वो कैसे आता है? सबसे इजी इसको पहचानना, क्योंकि आने से पहले तुम जान लोगे कि ये उसकी आवाज है, ये वो है जो आ रहा है। जब तुम एक कमरे में जाते हैं, अकेले हो, तुम्हें समझ में आ जाता है जब वो प्रलोभन आता है तो समझो ये तुम्हें पाप में गिराने के लिए आ रहा है। वो पाप अभी आया नहीं है, मगर प्रलोभन की आवाज को तुम सुन पा रहा है। इस प्रकार अगर तुम पहचानना शुरू करोगे, डिस्कर्न करना शुरू करोगे, तुम उसके ऊपर जय पाओगे। ये एक तरीके का युद्ध है। आमीन। प्रलोभन हम सबके जीवन में आते हैं, मगर प्रलोभन आए इसका मतलब ये नहीं कि पाप में गिरो। पाप में गिरने से पहले क्या आता है? प्रलोभन। वो आवाज है गरजने वाला सिंह का। वो आवाज आ गया तो आपको अब सचेत होना है। आपको आपके व्यक्तित्व में खड़े होना है, आपके पहचान में आना जरूरी है कि ये मुझे गिराने के लिए आ रहा है। हालेलुया। मैं देख पा रहा हूं, में से बहुत से लोग इस रीति में परिपक्व होने जा रहा है। शैतान का कोई भी चाल में आप फंसेंगे नहीं, आप नहीं फंसेगा, क्योंकि आपके आत्मिक मनुष्य परिपक्व हो रहा है। आपका आत्मिक मनुष्य परिपक्व हो रहा है। भारत में घोड़े तैयार हो रहे हैं, युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार हो रहे हैं। और ये मैंने शुरुआत में जैसे बोला, ये घोड़े का खासियत है कि ये युद्ध का इनॉग्रेशन का आवाज को पहचानता है। आमीन। इधर उधर का हल्ला, वो उस हल्ला
मीडिया जो बोल रहे, न्यूज जो कह रहे, पड़ोसी जो बोल रहे, आपका ट्यूशन टीचर जो कह रहे, आपका स्कूल का टीचर जो कह रहे, आपका प्रिंसिपल जो कह रहे, आपका जॉब का बॉस जो कह रहे, इस पर ये ध्यान नहीं देगा। ये उस आवाज पर ध्यान लगाते ही रहेगा। जहां युद्ध का घोषणा हो रहा है वहां युद्ध करने के लिए सचेत रहता है, अपने मुट्ठी में कमर बांधकर सचेत रहता है। हालेलुया। कौन आपको तैयार करते हैं युद्ध के लिए और लड़ने के लिए? अपने हाथों को कौन तैयार करता है? तो इन लोगों को देखकर बोलो, परमेश्वर आपको तैयार करता है। हालेलुया। कि आपके जीवन में वो घर आए ना। अगर प्रभु की आत्मा आपसे कहते मैं तुम्हें अभिषिक्त बनाऊंगा, तो शैतान को क्यों पसंद आएगा? उसको ही परेशानी झेलना पड़ेगा अगर तुम अभिषिक्त बन गया तो। यस यस, परेशानी उसको ही तो है, वो क्यों मानेगा? वो पूरा का पूरा कोशिश करेगा। इसलिए तो शैतान आदम और हव्वा को रोकने का कोशिश किया। हेलो, क्योंकि अगर ये लोग पृथ्वी में राज्य करते ही गया तो परेशानी उसको ही है, इसलिए उसने रोकने का कोशिश किया। मगर उस दिन पहला मनुष्य उस पाप के वश में गिर गए, मगर मैं और आप उस आदम से नहीं है, मैं और आप उस दूसरे आदम से हैं। कल रात जैसे आपने सुना, दूसरा आदम किसी भी युद्ध में हारा नहीं है। दूसरे आदम किसी भी परीक्षा में हारा नहीं है। दूसरा आदम हर परीक्षाओं के ऊपर जय पाया, हर युद्ध में जय पाया। तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, आपके आगे की गति के लिए युद्ध करना है। यू शुड फाइट, यू शुड बोले मुझे युद्ध करना है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको युद्ध करना है, और अगर आप युद्ध करोगे तो जय आपका है। हालेलुया। युद्ध करने का मतलब है प्रार्थना करना। प्रार्थना करने का मतलब है बार बार अंगीकार करना। बार बार अंगीकार करने का मतलब है अन्य भाषा में लगातार बने रहना। अन्य भाषा में हमेशा हमें लगाते रहोगे। हमें प्रभु कई बार अगुवाई करेंगे, उपवास में चले जाओ कुछ दिन। अगर तुम इस रीति से लगे रहोगे तो प्रभु कह रहे तेरे सामने ऐसे कोई भी द्वार नहीं होगा जो बंद रहेगा। हर द्वार तेरे सामने खुला रहेगा। दुष्ट कुछ नहीं कर पाएगा। बोलो दुष्ट कुछ नहीं। हमें उस चीज के अंदर हमारे अंदर वीरता कि मेरा गति को दुष्ट नहीं रोक सकता। नो नो, एनिमी कैन स्टॉप मी। प्रभु को प्रभु रोकने दो मुझे, शैतान नहीं रोक सकता। शैतान नहीं रोक सकते, उसको रोकने मत देना। अगर तुम सामना करने के लिए तैयार है तो वो तेरे सामने से भाग जाएगा। इस एक हफ्ते के अंदर प्रभु आपको दुष्ट का सामना करना सिखा रहा है। सिखाने का मतलब है आपको ये अभिषेक प्रभु दे रहे हैं। अभी जैसे आप ये सुन रहे हैं आपके अंदर कुछ हो रहा है। जैसे आप इसको रिसीव कर रहे हैं आपके अंदर कुछ हो रहा है। एक आग आपके अंदर आ रहा है, एक अभिषेक आपके अंदर आ रहा है, एक अनुग्रह आपके अंदर आ रहा है। वो आपको युद्ध करना सिखाएगा। हालेलुया। बोलो मुझे आगे जाना है, बोलो मुझे आगे जाना है। हालेलुया। कुछ भी आप युद्ध किए बिना प्राप्त नहीं कर सकते। इस्राएली लोग जब मिस्री से निकला, आप लोग जानते हैं इस्राएली लोग कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। परमेश्वर का लोग था पुराने नियम में, जैसे हम लोग अभी ये नए नियम में, पुराने नियम में भी परमेश्वर के कुछ लोग थे। ओके,
जैसे यहाँ पर मंजू अंजू तंजू होते हैं, वैसे वहां पर रिबेका रेचल ये सब होते थे। सारा सो पुराने नीम से हमारे बहन लोग थे। आप लोग समझ में आ रहे हैं? वो परमेश्वर का लोग था, इस्राएली लोग, चुने हुए लोग। वे बंधुआई में था, दुष्ट के वश में था, दुश्मन लोगों को लेकर गया। परमेश्वर ने उनको दिया हुआ जगह से दुश्मन ने उनको कब्जे में लेके गुलाम बना दिया। क्या बना दिया? गुलाम बनाकर काम कराया। मगर प्रभु ने मूसा को चुना, परमेश्वर के दास को चुना। बोला मेरे लोगों को छुड़ा के ले आओ, मेरे लोगों को। प्रभु ने मूसा को अभिषेक किया, बोला मेरा अभिषेक काफी है, जाओ मैं अद्भुत काम कर लूंगा तेरे से, तेरे द्वारा अद्भुत काम तो कर लूंगा। आमीन। मूसा गया, प्रभु ने बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को किया। हालेलुया। और मूसा के द्वारा प्रभु ने लोगों को मिस्री से क्या किया? बोलो निकाला। आमीन। मैं और आप भी पाप के गुलाम थे, मैं और आप भी पाप के गुलाम थे। हमारे ऊपर कोई और राजा बनकर बैठे हुए थे, उसका नाम क्या था? लूसीफर, शैतान। हाँ, मगर यीशु ने क्रूस के द्वारा हमें उस बंधन से छुड़ाया। बोले बाहर निकाला, पाप से बाहर निकाला। अब प्रभु हमें आशीषों से आशीषों की ओर ले जाना चाहता है, वायदाओं से वायदाओं की ओर ले जाना चाहता है। हालेलुया। तो इस्राएली लोग जैसे ही बाहर निकला, उनके सामने एक रूट था, जिस रूट से अगर वो जाए तो वो प्रभु ने बोला गया वायदा के देश में पहुंच सकता था। वो देश का नाम था कनान। सब बोलो कनान। कनान देश में पहुंचने के लिए एक इजी रास्ता था। वो 40 दिन में वो रास्ता पार कर सकते थे। कितने दिन में? 40 दिन। मगर समस्या वहां ये था कि उस रास्ते में बहुत सारे दुश्मन थे, बहुत सारे दुश्मन है। इसका मतलब क्या होगा? जोर से बोलिए। एक ने दो ने बहुत से दुश्मनों से लड़ना होगा, मगर रास्ता शॉर्ट है, जल्दी पहुंच सकते। और प्रभु ने बोला ना 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 ना, इनको यहाँ से नहीं भेज सकते अभी, क्योंकि इनको अभी युद्ध करना नहीं आता। ये तो गुलाम थे इतने साल, इनको सिर्फ गुलामी का काम करना आता है। हाँ? रोटी बनाना और दूसरों को रोटी बना के देना, आटा गूंदना ही आता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने बोला इनको इस रास्ते से नहीं जाने दूंगा, अगर जाने दूंगा तो ये नाश हो जाएगा, या तो ये देखकर डर के भाग वापस चले जाएगा। दुश्मन को देखकर क्या करेगा? ये वापस चले जाएगा। प्रभु नहीं चाहता कि वापस जाए, प्रभु चाहते हैं कि इनको वहां पहुंचाए जहां मैं उनको दे रहा हूं जाए। हालेलुया। प्रभु आपके लिए आगे कुछ बड़ा रखा है, कुछ बड़ा रखा है। 2024 के अप्रैल में कुछ, मई में कुछ और अद्भुत रखा, जून में उससे कुछ अद्भुत रखा है, दिसंबर में प्रभु तेरे लिए कुछ अद्भुत रखा है। बोलो मुझे आगे जाना है। तो इनके लिए भी आगे रास्ता है, मगर वो छोटा रास्ता है, जल्दी पहुंच सकता है, 40 दिन में पहुंच जाएगा, मगर युद्ध ज्यादा करना पड़ेगा। जबकि युद्ध ज्यादा ये करोगे इस हालत में खत्म हो जाएगा, या तो भाग जाएगा वापस, सामना नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? क्योंकि आता ही नहीं। इसलिए प्रभु ने बोला इस रास्ते से अभी मत जाओ, लंबा रास्ता ले लो। लंबा रास्ता नाश होने से अच्छा है, वापस जाने से अच्छा है कुछ चीजें डिले हो जाए। अगर आपके जीवन में कुछ चीजें डिले हो रहे हैं, देर हो रहा है, तो समझो प्रभु तुम्हें तैयार करा रहा है। कुछ चीजें तैयार करा रहा है, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम नाश हो सकते थे।
तुम खत्म हो सकते थे। आमीन। तेरे विश्वास का भी चुनौती खड़ा हो सकता था, तुम विश्वास में भी ना दिखता आज। मुझे पता है मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ। कुछ चीजें पहले ही होने अगर देता तो आज तुम इस हॉल में बैठता ही नहीं, इस दुनिया में भी नहीं दिखता, वापस उस हालात में चले जाता जहां से प्रभु ने तुम्हें निकाला है। प्रभु के विश्वासियों के धन्यवाद करो। बोलो प्रभु मुझे आगे बुला रहा है। तो इसका मतलब प्रभु क्या कह रहे हैं, युद्ध करना आते हो तो चीजें देर नहीं होता, डिले हट जाएगा जीवन में, डिले खत्म हो जाएगा। क्यों 5 साल लगना है भविष्यवाणी पूरी होने? क्यों लगना है 5 साल? नहीं लगना चाहिए। जो 1 साल में होना है वो 1 साल में होना है, जो 2 साल में होना है वो 2 साल में होना है, वो 2 महीने में होना है जो 2 महीने में होना है। हालेलुया। जो अप्रैल के महीने प्रभु की ओर से आपके जीवन में जो होना है वो अप्रैल खत्म होने से पहले होना है, होना है, होना है। मैं मुझे नहीं पता आपका 2023 कैसा था, मगर एक बात कह सकता हूँ 2024 में तेरे लिए हर वायदा पूरा एक भी वायदा देर नहीं करने पर प्रॉमिस मेज कर रहा है, क्योंकि आप डिले हो रहे हैं। इस्राएली लोगों के लिए क्या था? एक बादल था। बोलो बादल। जब भी इस्राएली लोग रुक जाता था बादल भी बादल इनके साथ जाता था। ये बादल उनके लिए मार्गदर्शक है, डायरेक्शन है, गूगल मैप है। हमें मगर स्पीड बादल तैयार नहीं करेगा, स्पीड इनको स्पीड के ऊपर है। ये कुड़कुड़ाने लग जाते थे, कंप्लेन करने लग जाते, परेशान होने लग जाते थे, डरना शुरू हो जाते थे। मूसा तो परेशान करता था, हमें नहीं जाना था, पीछे वही जाना सही था, वही सही था, है ना? क्यों? वो रुक जाता था। और इसलिए काफी साल बीते 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 गया। आज सुबह यीशु के नाम से ऐसे डिले को मैं काट देता हूं, ऐसे डिले को मैं काट देता हूं। तुम्हें इस साल अगर प्रॉफिट बनकर खड़े होना है तो इसी साल तुम प्रॉफिट बनकर खड़े होने पर, इसी साल तुम्हें प्रेम बनकर खड़े होना है, इसी साल तुम खड़े क्या विश्वास करते हैं? मेरे जीवन से हर डिले कट रहा है, मेरे जीवन से हर डिले छूट रहा है। हाँ, डिले आपको छोड़कर जा रहे हैं, तेरी बिना आपसे दूर हो रहा है। कुछ लोग यहाँ से वापस घर जाते ही चमत्कार को देखेंगे, मिरेकल्स को देखेंगे, मिरेकल्स को देखेंगे। तेरे घर के अंदर प्रभु काम करना शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया है। तेरे मिनिस्ट्री में, तेरे बिजनेस में प्रभु ने काम शुरू किया। ये तुम कर रहे ना, ये तुम कूद रहे ना, ये
मैं सुन रहा हूं प्रभु से एक आवाज सुन रहे हैं, दुश्मन के छावनी में हड़बड़ी शुरू हो गया। देश के अंदर के सर में हड़बड़ी शुरू हो गया। जैसे ही तुम एक अन्य भाषा बोलना शुरू करता है, उसका घुटना कांपना शुरू हो जाता है। तो अन्य भाषा बोलना शुरू होता है, उसका एड़ी हिलने लग जाता है। जैसे ही वो आत्मा में नाचेगा, उसका नींव हिलना। वाह 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 वाह। दुष्ट ने ये बोलकर भरमाया कि प्रभु के समय पर हो जाएगा। प्रभु का समय कब पार हो? और ये सुनते समय क्या होता है, तुम्हारे अंदर लड़ने का तुम क्या करते हैं फिर? अगर प्रभु के समय पर हो रहे तो ठीक है, सो जाते। कंबल का है, कंबल ढूंढना बंद करो। सुनो, अगर तुम ऐसे सोने लगोगे, तेरे कंबल के अंदर अकेला तुम नहीं होगा, अंदर एक दोस्त भी आकर, क्योंकि वो दुश्मन नहीं है, अब दोस्त भी आकर सोने लगे।